खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। लाइव शो फजल रबी में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उसने ये मौका अता फरमाया है कि हम उसके कलाम की बातों में से सीख सकते हैं। जब हम अहले यहूद, अहले इस्लाम और मसीहों की बात करते हैं तो वो खुदा के बंदे इब्राहिम को अपना ईमान में जद अमजद होने का दावा करते हैं, लेकिन शायद वो इस बात से बाज लोग सबकी बात नहीं कर रहा भूल जाते हैं कि उसका बुलावा क्या था। जब खुदा ताला ने उसे शर्फ मुलाकात बख्शा, उसके साथ मुखातिब हुए, तो खुदा ताला ने उनसे क्या बातें की। आज के इस दौर में जरूरी है कि तमाम मुसलमान, मसीही और यहूदी ये देखें कि खुदा के बंदे इब्राहिम के साथ खुदा ने क्या बातें की। इसके लिए आप पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब से 15वें बाब तक का मुताला कीजिए तो वहां पर आपको वो अल्फाज मिल जाएंगे। मैं मुख्तसरन बयान करूंगा। खुदा ताला ने जब उसको बुलाया तो कहा कि ए इब्राहिम, मैं तुझे और तेरी नस्लों को बरकत दूंगा और तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें और कबीले बरकत पाएंगे। खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा। बरकत से मुराद है हर किस्म की जो इंसानी ज़रूरियात हैं, वो रूहानी हैं या जिस्मानी हैं, जो उसे इस ज़मीन पर और इस ज़मीन को छोड़ने के बाद चाहिए, उनका वादा कि वो मुहैया कर दी जाएंगी। ये है वो बरकत जो बाइबल का खुदा जब इंसानों को बुलाता है तो वो पेशकश करता है। और जब हम देखते हैं कि इब्राहिम ईमान लाया तो इस बरकत में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो खुदा के हजूर में रास्तबाज ठहरा। बाबरकत शख्स रास्ते की जिंदगी गुजारता है। और अगर आज अहले इस्लाम, अहले मसीहत और यहूदी इस बात का दावा करते हैं कि वो इब्राहिम के खुदा की पैरवी करते हैं तो उनकी जिंदगी से वो बरकत नजर आनी चाहिए। तमाम कौमों के लिए सलामती, तमाम इंसानों के लिए भलाई, तमाम लोगों के लिए बरकत, चूंकि ये खुदा का बुलावा और ये खुदा का वादा उसके साथ था। और जहां जहां वो गए खुदा की बरकत उनके वसीला से नस्ल इंसानी तक पहुंची। तो क्या आज जो इब्राहिम के खुदा की पैरवी करने वाले हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं, अगर इस खुदा की पैरवी है तो क्या अमाल से, रवैयों से भी वो बातें नजर आती हैं या नहीं आती? ये हम सब के लिए सोचने की बात है। और खास तौर पर जहां जहां भी लोग अपने अमाल से खुदाई अहकाम की नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं, जरूरी है इस पर गौर किया जाए। जब हम खुदा के बंदे इब्राहिम की बात करते हैं तो उन्हीं की लड़ी से फिर हम देखते हैं कि हजूरुल मसीह, अहले इस्लाम उनको नबी मानते हैं, मसीही उनको खुदामंद मानते हैं। उनकी ज़ाते अक़दस के बारे में भी अगर जानना है तो ज़रूरी है कि हम वहाँ से शुरुआत करें, वहाँ से आगाज़ करें जहाँ से उनके बारे में हमें मुस्तनिद मालूमात मिल सकती हैं। उनकी ज़ाते अक़दस के बारे में जब अबरानियों के ख़त का मुसन्नफ़ लिखता है तो वो एक बहुत ही बड़ी बात 13वें बाब की 8वीं आयत में बयान करता है। और यहां पर लिखा है, यीशु मसीह कल और आज
बल्कि अब तक यकसां हैं। जो इल्म इलाही के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं, अगर किसी इंसान को ये कहा जाए कि वो यकसां है, वो अबद तक रहने वाला है, तो ये खुदाई सिफ्त है। और यहां पर इस भेद को खोला गया है। और जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं, ख़ास तौर पर सूरह अल इमरान और दीगर आयात सूरतें भी हैं, वहाँ पर भी कहा गया है कि हमने उनको एक निशानी नस्ल इंसानी के लिए बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। और यहाँ पर लिखा है कि वो यीशु मसीह कल जो गुजर गया, आज जो आज का दौर है, मौजूदा दौर कोई भी, और फिर आने वाला कल, बल्कि अब तक, हमेशा से हमेशा तक यकसां है। अब दावा कर देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस दावे की तस्दीक जरूरी होती है। और यहां पर लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं। पूरी दुनिया की कुतुब का मुतालिया कर लीजिए, तमाम शख्सियात की हयात का मुतालिया कीजिए, अंबिया इकराम की हयात तैयबा का मुतालिया भी कीजिए। इस किस्म के बयानात, इस किस्म का दावा जो यहां पर किया गया है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब वो जमीन पर थे तो वो क्या करते थे। माजी, वो कल और आज यकसां हैं, एक सी कुदरत रखते हैं, हर जगह मौजूद हैं। अहले इस्लाम कहते हैं वो जिंदा है, मसीही कहते हैं वो जिंदा है। फर्क ये है, वो कहते हैं वो मरने के बाद जिंदा नहीं हुए, वैसे ही जिंदा है। मसीही अकीदा है वो मर कर जिंदा हुए हैं। तो इस बात की जा सकती है, बातें हो भी रही हैं। लेकिन यहां पर आज मैं आइए आप तमाम अहबाब की नजर करना चाहता हूं। अगर किसी शख्सियत के बारे में यह कहा जाए वो कल और आज, बल्कि अब तक यकसां है, तो फिर हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, क्या सबूत होंगे? तो इसके लिए कुरान में चलते हैं। ये मेरे पास दौरे हाजरा के जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, उनका ये कुरान है, आसान तर्जमा कुरान तशरीहात के साथ। इसमें से मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि उनकी ज़मीनी खिदमत के बारे में। जब वो इस ज़मीन पर थे, वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं। सबूत भी तो होना चाहिए ना फिर कुछ। तो आइए देखते हैं सूरह अल इमरान में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें 40वीं आयत से शुरू करके अगर आप 50-55 आयात तक आए तो मैं मुख्तसरन आपको बताता चला जाऊंगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारे सामने गारे से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूं गारे से, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात, अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। और तुम लोग जो कुछ अपने घरों में खाते या जखीरा करके रखते हो, मैं वो सब तुमको बता देता हूं। गारे से परिंदे, जन्म के अंधे, कोढ़ी को और मुर्दों को जिंदा करना, कल, आज, बल्कि अब तक यकसां, यीशु अल मसीह वाज़े तौर पर लिखा हुआ है यहां पर। और फिर हम देखते हैं इसी हवाले से मत्ती की अंजील में, यहां पर हम देखेंगे 15वें बाब में, फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और वह पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। यीशु मसीह के बारे में जब कुरान
फरमाता है। तो हमने देखा मुर्दे जिंदा करना, लाइलाज बीमारियों का शिफा, और यहां पर हमने मत्ती की अंजील में भी देखा। इसके साथ हम मरकस की अंजील में अगर देखें तो जो यकसा है उसके बारे में मरकस की अंजील में क्या लिखा हुआ है। आखिरी बाब है, 16वां बाब और आखिरी आयत। गर्ज खुदामंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर, शागिर्दों ने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। यहां पर लिखा है हुजूरुल मसीह अपने शागिर्दों के साथ मौजज़ात के वसीला से बड़े बड़े काम करते रहे, उनकी हजूरी उनके शागिर्दों के साथ। और ये हजूरी क्यों उनके साथ थी? इसके लिए मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में हम देखते हैं, ये इसलिए थी चूंकि आपने ये वादा फरमाया था अपने शागिर्दों के साथ, और ये उस वादे की सदाकत और तकमील हमें नजर आती है। वो वादा ही किया जो वफा ना हो, और जब वादा कर दिया गया तो हुजूरुल मसीह की जात में हमें नजर आता है कि एक एक बात जो उन्होंने फरमाई उसकी तकमील ना सिर्फ उस वक्त लोगों ने देखी बल्कि बाद के लोग भी उन वादों की तकमील देखते रहे। और कब उन्होंने ये फरमाया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मत्ती की अंजील का आखिरी बाब है और उसमें लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वो बातें हैं जो हमने कुतुब में से पढ़ी हैं, और ये बातें खुदावंद ने खुद फरमाया था, आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। वो जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो जो ये काम करता था और उसने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब वो साथ है तो जब वो साथ था उस वक्त भी वो काम होते थे। जब वो आसमान पर चले गए उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अनाजील में हम देखते हैं शागिर्द जहां जहां हवारी गए वो काम हुए, और लिखा मैं अब तक तुम्हारे साथ हूं। और फिर लिखा, मैंने अब्रानियों के खत में से आपके सामने रखा, कल आज बल्कि अब तक यकसा शख्सियत। तो क्या आज भी हुजूरुल मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह मसीही मानते हैं और हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, तो क्या वो जो यकसा हैं उनकी हुजूरी, उनकी कुदरत, उनकी मोहब्बत, उनकी शिफा, उनकी जिंदगी देने की कुदरत, गुनाहों की मुआफी, क्या आज के दौर में भी बाइबल का यह वादा कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है पूरी दुनिया में पूरा हो रहा है? आइए हमारे साथ आज एक मेहमान हैं, इस बात की तस्दीक कलाम खुदा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मसीह खुदामंद की बातें ना टलेंगी, जिंदगियों में किस तरह से पूरा हो रहा है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, मुतारफ करवाना चाहता हूं जनाब पास्टर करम जीत साहब। करम भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया करता हूं और डॉक्टर डैनियल साहब जी का भी शुक्रिया करता हूं और ज़िंदगी टीवी का शुक्रिया करता हूं कि टीवी के माध्यम से आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। जी, हम खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं। हम तो सिर्फ उसके हाथों में कमज़ोर लोग, उसके हाथ की कारागरी हैं। ये उसका फजल है, ये यीशु मसीह का रहम है, ये उसका तरस है कि हम उसकी बातें कौमों कबीलों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो हमारी बातों के वसीला से जान सके कि उसने हम सब के लिए क्या किया है और वो उनके लिए भी सब कुछ
कर सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ, किस धर्म में, परिवार कैसा था, बचपन की ज़िंदगी कैसी थी? मेरा जन्म पंजाब इंडिया का है और मैं एक सिख फैमिली से पैदा हुआ और गुरुद्वारे में जाता था और गुरुद्वारों में मत्थे टेकता था। ये मेरा इंडिया का ही जन्म है, पंजाब इंडिया का। जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात हमें बताई है। थोड़ा सा ये बताइए, आपके जो माता पिता थे, जो घर वाले थे, आपने बताया कि सिख परिवार से ताल्लुक़ है, तो धार्मिक ज़िंदगी, मज़हबी ज़िंदगी कैसी थी बचपन की, थोड़ा सा मुख्तसर बताइए। मजहबी ज़िंदगी ऐसी थी कि हम जब छोटे थे, जैसे हमारे माँ बाप गुरुद्वारों में जाते थे, हम भी जाते थे। तो गुरुद्वारे में और क्या करते थे आप जाकर? हम जाके वहाँ पे पाठ सुनते थे, सुबह जाते थे, मत्था टेकते थे गुरुद्वारे में जा कर के, और वहाँ पे कीर्तन सुनते थे, और कीर्तन सुनने के बाद वहाँ पे हमें प्रसाद दिया जाता था, वो प्रसाद को खाते थे, और उसके बाद हमें अपने घरों में आना पड़ता था, और यही हमारा एक जीवन था। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात हमें बताई है। मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी आप ये बताइए कि यीशु मसीह की पहचान तक आने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? मसीह की पहचान जी, तक कैसे आए? ऐसे था 79 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मेरी उम्र 15 साल की थी और मैं एक पूर्ण सिख बना हुआ था, कृपान पाई हुई थी, जी, यहाँ पर और मैं मैं आपसे गुरुद्वारे में। अ, हाँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा भाई करम, मैं थोड़ी सी तफसील के लिए कभी-कभी रोकता हूँ ताकि बात जी, खुल जाए, इसलिए मुझे मुआफ़ कीजिएगा जब मैं आपसे दरख्वास्त करूँ। तो ये जो आपने जी, कहा कि मैं पूर्ण सिख बन चुका था, ये जी। बताइए कि ये पूर्ण सिख बनना क्या होता है? कैसे बनते हैं? क्यों बनते हैं? मकसद क्या होता है? ऐसे है, जब पूर्ण सिख उसे कहते हैं जब कोई अमृत छकता है। जैसे आज दुनिया में हम देखते हैं, कुछ लोग हैं जो सरदार हैं, पगड़ी पहनते हैं, मगर वो अमृत नहीं छकते। वो गुरुद्वारा भी जाते हैं, सारी कामों को पूरा करते हैं, मगर वो पाठ नहीं करते और ना वो कृपान पहनते हैं। इससे वो अधूरे रहते हैं, अपनी दाढ़ी को कटवाते हैं, अपने केसों को कटवा लेते हैं। तो इसलिए पूर्ण सिख उसी को कहते हैं जो पूर्ण तौर से जैसे सिख गुरु थे वैसे बन के रहता है, अमृत बहुत छकते शुक्रिया। हैं। अमृत चखना जो है, इससे मुराद ये है कि गुरु की मानद ज़िंदगी गुज़ारना, ये बात है। जी। तो क्यों कोई सिख जो है वो गुरु की मानद ज़िंदगी गुज़ारे जबकि बाकी नहीं गुज़ारते? क्या मिलता है इसमें से? क्यों ये तसव्वुर पाया जाता है इस धर्म में? ऐसे कि उनके मन को शांति नहीं, जो नहीं मानते, अच्छा, शांति जिसके के मन लिए? को, हाँ, शांति नहीं होती, वो समझते हैं कि पता नहीं मैं अगर ऐसे रहूँगा तो मैं, जो खाना पीना है, कुछ लोग नशे करते हैं, ये चीज़ें बहुत सी हैं। कुछ लोग जो है नहीं करते और उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं मानते। तो जो इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं, तो वो एक तरफ लग जाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्ण सिख बनने से मुराद ये है कि वो नशा ना करे, वो बुरे काम ना करे, वो सिर्फ जी, एक ही तरफ उसका ध्यान लगा रहे और वो अच्छाई करे। तो जी। ये मुझे बताइएगा, जब आप पूर्ण सिख बन गए तो क्या ये बातें आपके अंदर आ गई थी कि सिर्फ अच्छाई ही निकलती थी, कोई बुराई नहीं निकलती थी? ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बात सही है, मगर जो हमें सिखाया गया था, जैसे मैं अपने आप को समझता था कि मैंने अमृत ले लिया, अब मैं किसी रोडे बंदे से जिसके बाल काटे हों, या किसी की दाढ़ी काटी हो, या कोई सिगरेट पीता हो, उसके हाथ से कुछ लेके ना खाऊं, मगर मेरे दिल में जो है उनके प्रति नफरत रहती थी। इसलिए मैं अपने आप को पूरा नहीं समझता था, क्योंकि जब मेरे भाई के साथ ही नफरत है, तो मैं पूरा कैसे हो सकता हूँ। तो थे आप पूर्ण सिख, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि नफरत थी अंदर, कि जिनकी जी, दाढ़ी नहीं है या जो लोग मेरी तरह के नहीं हैं, उनके हाथ से खाना भी नहीं खाना।
हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। कोई और बात इसके साथ आप बताना चाहें? मगर ऐसे था उस समय हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। ये बाद में मैं पूछूंगा आपसे, अभी हाँ, इधर नहीं आना आपने, अभी मैं सिर्फ वो जिंदगी पूछ रहा हूं आपसे जो पहले गुजरी है, चूंकि पूरी दुनिया में इसको सेल्फ राइचियसनेस कहा जाता है। हाँ, इसको कहते हैं अपनी रास्तबाजी का फख्र करना कि मैंने ये किया है, दूसरे नहीं कर रहे तो मैं उनसे बेहतर हूं। और ऐसा होता है, बहुत से मज़ाहब में ये बातें पाई जाती हैं। मकसद तो ये था कि आप सबके लिए मोहब्बत बने, सबके लिए भलाई आपके अंदर हो, लेकिन वो हो नहीं रही थी। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बताइए मसीह तक आने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? 79 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हम्म। तो उस एक्सीडेंट में मेरी गर्दन की 4 इंच जो नाड़ी है कटी हुई हैं, और डॉक्टर बोलते थे ये बोल नहीं सकेगा। एक राइट साइड की आंख मेरी फूट गई थी। इसके 3 जगह पे स्टिचिंग हुई, आंख के पर्दे के ऊपर, आंख के बलबट्टे के ऊपर और आंख के नीचे। हम्म। और एक रीढ़ की हड्डी जो मेरी चूल्हे के साथ है ये टूट गई नाजरीन, कुछ थी, टेक्निकल और खराबी है और टांग आवाज़ गोडे साफ से तौर से गिट्टे आप के नहीं ऊपर सुन पा 3 रहे। जगह थी, और मैं तो बेहोश था। नहीं, आवाज तो साफ आ रही है। जी जी, बोलिए। तो उस कुछ टेक्निकल खराबी है, आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जो टेक्निकल टीम है कोशिश कीजिए कि साफ आवाज़ हो जाए और फिर इनको ऑनलाइन लीजिए। नाजरीन, आप इस वक्त गवाही सुन रहे हैं, दास्तान सुन रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो पूरन सिख था, ख्वाहिश दिल में ये थी कि बेहतर हो जाए, ज़िंदगी से भलाई निकले, नेकियां निकलें, लेकिन वो इस मकसद में गो उसने कोशिश की, लेकिन आपने खुद सुना कि कामयाबी की रफ्तार या उस तब्दीली का ख्वाब अधूरा ही रहा। अगर राबता हो गया है तो मेहरबानी होगी उनको ऑनलाइन लीजिए। और ये जो सेल्फ राइचियसनेस है, खुद की रास्तबाजी पर फख्र है, इसके बारे में जब हम अनाजील में पढ़ते हैं तो 2 अशखास का जिक्र हमें मिलता है कि दोनों खुदा की हजूरी में गए। एक महसूल लेने वाला था जिसको उस दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था, और एक उस दौर का बहुत बड़ा मजहबी फरीसी जिसको कहा जा सकता है, शरीयत की पैरवी करने वाला, मजहब की पैरवी करने वाला, रोज़े रखने वाला और तमाम जो कुछ शरीयत तकाजा करती है उनको पूरा करने वाला शख्स था। अब ये दोनों खुदा के घर में जाते हैं जो कि सबके लिए है, और वहाँ पर जो फरीसी है, जो मजहबी शख्स है, जो शरीयत की पैरवी करने वाला है, वो तो खुदा के हजूर कहना शुरू कर देता है कि जनाब मैं तो इसकी मानद नहीं हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं खैरात भी करता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सारी शरीयत की पैरवी भी करूँ, और मैं इसकी मानद नहीं हूँ। दूसरी तरफ ये जो महसूल लेने वाला शख्स है, इसका दिली रवैया हमारे लिए आज भी मशले राह है। उसके अल्फाज अगर आप अनाजील पढ़ें तो वो ये कहता है, ऐ खुदा ताला, मैं इस लायक ही नहीं कि मैं तेरे हजूर में आंख उठाकर दुआ कर सकूं, हाथ उठाकर दुआ कर सकूं, चूंकि मेरे गुनाहों ने मुझे जकड़ा हुआ है और मैं इस लायक नहीं कि तेरी परस्तश कर सकूं। तू फक्त ऐसा कर कि मुझ पर रहम कर दे। और जब ये दोनों अशखास खुदा के घर से बाहर निकलते हैं तो अनाजील में है कि ये जो शख्स अपने गुनाहों पर नादिम था, जो खुदा से मदद का तलबगार था, ये बरकत पाकर
उस घर से निकला, और दूसरा शख्स जिसको अपनी मजहबी जिंदगी पर घमंड था, जो खुदा के सामने अपनी रास्तबाजी, अपने नजराने और अपनी दौलत जो वो खुदा की राह पर नजर करता था, वो खुदा के सामने रख रहा है और कह रहा है कि मैं तो उनकी मानिंद नहीं हूं, और वो बरकत के बगैर खुदा के घर से बाहर चला गया। तो आज भी अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वो खुदा की पैरवी करता है, तो फिर जरूरी है कि उसके अंदर हलीमी, फरोतनी, दूसरों के साथ मुकाबला नहीं बल्कि दूसरों की भलाई का जज्बा। कलाम खुदा की रोशनी में जब हम देखते हैं कि किसी ने पूछा खुदावंद यीशु अल मसीह से कि आप बताइए कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो आपने फरमाया सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। इससे मुराद यह है कि खुदा तेरी जिंदगी का महवर हो, तेरी निगाह उस पर लगी रहे, तेरा दिल उसकी शरीयत और अहकाम की पैरवी के लिए मुसलसल ताबेदारी के रवैयों में ताबेदारी के लिए तैयार रहे, और उसकी मोहब्बत तुझे कायल रखे कि तुझे उसकी राह पर रहना है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मुसलमान का मतलब यह है जो खुदा की मर्जी के ताबे हो जाए, सबमिशन टू गॉड, खुदा की मर्जी के ताबे हो जाए, वो मुसलमान है। ये उन्होंने तारीफ बयान की एक लेक्चर में। तो खुदा का हुक्म, उसकी मर्जी को जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि खुदा से मोहब्बत रख। मर्जी ये है, बड़ा हुक्म ये है, हुजूर मसीह ने वाजे कर दिया कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और अगर वो रहीम है, अगर वो मेहरबान है, अगर तू उसकी पैरवी कर रहा है, तो ये मेहरबानी और ये शफकत जो उसके पैरोकार की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, क्या वो तेरी जिंदगी का हिस्सा है या नहीं है? कलाम खुदा में यह भी आया है कि ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। चर्चिस तो भरे हो सकते हैं लोगों से, वो गीत भी गाएंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, शायद वो गैर जुबानें भी बोलेंगे। मसाजिद के अंदर चले जाइए, वो विर्द भी करेंगे, वजीफे भी करेंगे और नजराने भी चढ़ाएंगे, लेकिन इनके दिल, चूंकि खुदा है जो वाहिद हस्ती हमारे दिलों की हालत को जानती है, उसके आगे कोई चीज ऐसी नहीं जो पोशीदा है, हर चीज खुली किताब है, और वो जानता है और वो कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, जान से, ताकत से मोहब्बत रख, उसकी पैरवी कर। और दूसरा हुक्म उसकी मानद यह है कि तू अपने हम जिन्स इंसान से वैसी ही मोहब्बत रख जैसी तू अपने लिए रखता है। आज के दौर में आप बहुत बड़े आलिम हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बहुत बड़े रहनुमा और लीडर हो सकते हैं, चर्च के मस्जिद में एल्डर हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, आप टेलीविजन पर कलाम सुनाने वाले भी हो सकते हैं, चर्चिस में, मंदिरों में, मस्जिदों में कलाम सुनाने वाले हो सकते हैं, वाइजीन में से हो सकते हैं, लेकिन क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में यीशु अल मसीह का ये वादा, ये सबसे बड़ा हुक्म कि खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत रख, और आगे उन्होंने फरमाया कि इस पर सारी शरीयतों का दारोमदार है, ये निचोड़ है, ये तकमील है,
और अगर ये नहीं है तो खुदा के नाम पर जो कुछ भी इंसान करता रहे वो खुदा की मर्जी नहीं हो सकती, वो इंसानों की मर्जी, वो डिनोमिनेशंस की मर्जी, वो मकतबा फिक्र की मर्जी, उनके एजेंडे, उनके प्रोग्राम्स तो हो सकते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं हो सकती। और अगर खुदा की मर्जी से बाहर लोग जिंदगियां गुजारते हैं तो पूरी दुनिया के हालात देख लीजिए, मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, चर्चिस के अंदर आप देखिए ना खुदा की मोहब्बत है और ना हम जिस इंसान के लिए मोहब्बत है। हाँ, नफरतें जरूर हैं, साजिशें जरूर हैं, धोखे और फ्रेब जरूर हैं, लोगों की टांगे खींचना जरूर है, लेकिन इस कलाम की पैरवी के दावेदारों के लिए आज ये पैगाम है कि इस खुदा जिसकी पैरवी का दावा किया जाता है उसकी अमली सूरत आज कहां है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जनाब, मेरी दरखास्त होगी टीम से, राब्ता हमारा बहाल हुआ है या नहीं मुझे बता दीजिए ताकि मैं इस मौजू पर फिर गुफ्तगू करता रहूं। खुदावंद हम सबसे प्यार करता है और उसकी मोहब्बत बिला इम्तियाज है, और आज इंसानों के लिए जरूरी है कि वो कलाम की तरफ रजू करें, ना सिर्फ दूसरों से तवक्को रखें कि दूसरे इस पर अमल करें, दूसरों को ऐसा होना चाहिए, उनके लिए यह तालीम है। यह याद रखिए कि ये सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं ये मेरे लिए है। जो कलाम सुनाने वाले, जो वाइज़ीन हैं, जो रहनुमा हैं, सबसे पहले उनके लिए ये खुदा का कलाम है कि वो उसकी पैरवी करें। उसके बाद ये दूसरों के लिए है। और अगर हम सब पूरी दुनिया में, खास तौर पर जो इल्हामी अदयान के मानने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि हम खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब की पैरवी करने वाले हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इस बात की तरफ लौटे कि सबसे पहले मुझे जरूरत है कि मैं इस कलाम के रंग में रंग जाऊं, और उसके बाद फिर दूसरों के लिए यह पैगाम है। इसकी आज हम सबको जरूरत है। और खुदा जिस तरह से भाई पास्टर जीत साहब की बात हम सुन रहे थे कि वो सबसे प्यार करता है। जब हम खुदा से मोहब्बत की बात करते हैं, इंसान से मोहब्बत की बात करते हैं, तो इसके लिए भी कोई दर्जाबंदी नहीं है कि ये मकतबा फिक्र, इससे मुझे प्यार करना है, इससे मुझे प्यार नहीं करना है। खुदा का सूरज तमाम इंसानों पर चमकता है, उसकी हवा सब इंसानों के लिए है, ये जमीन और उसकी खूबसूरती सब इंसानों के लिए लुत्फ अंदोज होने के लिए है। और आज हमें लौटना है मोहब्बत की राहों की तरफ, आज हमें लौटना है भाईचारे की तरफ, आज हमें लौटना है एक दूसरे को संभालने की तरफ, आज हमें लौटना है अमल और शांति की तरफ, आज हमें फिर से एक दूसरे को गले लगाने की जरूरत है। दुनिया जिस डगर पर चल निकली है इसमें मोहब्बत का फुकदान नजर आ रहा है। अगला जो मेरा शो होगा वो हम इसी मौजू पर कर रहे हैं कि पुरतशद्दद रवैये, उनका असबाब और हल क्या है। इसी तनाज़ुर में आज चूंकि अभी राबता कुछ खराब है तो लाइव शो में अगर आप कॉल भी करना चाहें तो जरूर कॉल कीजिए। मोहब्बत का फुकदान होता जा रहा है, और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक चीज है, हम कहते हैं कि हमारे पास अमन है, तो अगर किसी बर्तन में, ये मेरे पास इस कप में इस वक्त पानी है, और अगर मैं उंडेलूंगा तो इसमें से पानी ही निकलेगा क्योंकि इसके अंदर पानी है। और अगर आप इसमें शहद डाल दें और जब उंडेलेंगे तो शहद ही निकलेगा। आज पूरी दुनिया के इंसानों के लिए यह पैगाम है कि अगर खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है, इंसानों के लिए मोहब्बत आपके अंदर है, तो इसकी अमली सूरत इस वक्त जो फ्रांस में हमें नजर आया, जो तुर्की में नजर आया,
जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो यूके में हुआ, अमेरिका में अभी हुआ पिछले दिनों, दीगर मुल्कों में हो रहा है, इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और दावा यह है कि हम खुदा की पैरवी कर रहे हैं। यह एक आईना है जो हम सबको हमारी शक्ल दिखा रहा है। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम जो खुद को दानिश कुल समझते हो, तुम जो तमाम शोबों में माहिरीन को बुलाते हो, तुम जो उलमा के प्रोग्राम्स और उनके लेक्चर्स करवाते हो, ये सब अच्छी चीजें हैं, होनी चाहिए, लेकिन इसकी अमली सूरत कहां पर है? खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, या मीठा निकलेगा या खारा पानी निकलेगा। खुदा का कलाम हमारे लिए आईना और रोशनी है। शायद किसी के दिल में उतर जाए खुदा की बात, ताकि हम इस जमीन पर उसकी मोहब्बत के अमली पहलुओं को अमली सूरत में देख सकें। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी भाई करमजीत, वहीं से शुरू करेंगे जहां से राबता मुनक़ता हुआ था। मसीह के पास आने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? 79 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कार चला रहा था और कार के ऊपर से बस निकल गई थी। उस एक्सीडेंट में मेरी गर्दन कट गई थी और 4 इंच में बोलने वाली नाड़ें नहीं हैं, डॉक्टर बोलते थे। और एक आँख फूट गई, टांग 3 जगह से टूट गया और मेरा लक टूट गया, रीढ़ की हड्डी से अलग हो गया था। और डॉक्टर कहते ना देखेगा, ना ये बोल सकेगा, और ना कभी बैठ सकेगा, और ना ही कभी चल सकेगा। तो मैं 3 महीने तक बेहोश पड़ा रहा हूँ आईसीयू में। 25 बोतलें मेरे ब्लड की चढ़ी थी और ग्लूकोज का मुझे नहीं पता, और ना मुझे ब्लड का पता है, मगर बाद में मुझे बताया था कि इतनी बोतलें आपको ब्लड की चढ़ी हैं और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लगा। 3 महीने तक मैं कुछ नहीं खाता था और ना ही कुछ पीता था, और बिल्कुल बेहोश स्थिति में था और आईसीयू रूम में था। तो क्या हुआ फिर? यीशु मसीह तक उसके कैसे बाद आ गए? हाँ, 3 महीने के बाद जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे 4 नंबर वार्ड और 16 नंबर बेड मुझे अलाट कर दिया और मुझे वहाँ पे ले गए। तो वो दिन वेडनेसडे या थर्सडे का दिन था। तो उसके बाद संडे के दिन मैंने पहली बार खुदा के सेवक को देखा, और मैं बिल्कुल उन्हें जानता नहीं था कि ये किस सेवक है, कौन से धर्म से है, और ना मैंने कभी इस यीशु मसीह के बारे सुना था। जी, यहीं से जारी रखें करमजीत जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं, यहीं से जारी रखेंगे कि आप बेड पर थे, 3 महीने बाद आपको होश आया, आपने देखा। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, मेरी दरख्वास्त होगी टेक्निकल स्टाफ से कि ये जो कॉल आ नहीं रही, आप या तो देखिए क्या कहाँ पर ख़राबी है, प्लीज़। हेलो जी, ब्राय राज शो फजले रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा, कहाँ से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी सर, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। जी नुमान भाई, बहुत शुक्रिया, बात कीजिए। जी जी सर, वो जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और आप जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, और अभी आपने बात की खुदा से मोहब्बत और जो खुदा से दूरी के असबाब भी आपने बयान किए कि क्या फिर उसके असबाब, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी आपने कहा कि खुदा से मोहब्बत पूरे दिल और जान से करें, लेकिन आज भी वो मसीहों में वो जज्बा नहीं नजर आता कि उनको सिर्फ वो टांगे खींचना, जैसे
जैसे आप बता रहे थे कि उनको, क्या आप समझते हैं कि इसमें मसीही जो रहनुमा है, पास्टर साहिबान है या उनके कायदीन है, उनका भी कुछ रोल है या उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी कलीसिया को अच्छी तरह गाइड करें, कि उनको मिस यूज ना करें, कि उनको कुछ और ना बताएं, बस उनके अंदर और कुछ फीड ना करें, बल्कि खुदा का जो जिंदा कलाम है वो ही फीड करें, उनको दुनियावी बातों से इज्तनाब करने को कहें। तो आप इसमें समझते हैं कि मसीही कायदीन जो आज बड़े बड़े उलमा है, उनकी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है, या वो भी इस जो क्या कहते हैं इस गलती में बराबर के शरीक उनको आप समझते हैं? बहुत शुक्रिया नवान साहब, कोई और बात करना चाहेंगे आप? सर गॉड ब्लेस यू और आपको बरकत दे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मेरा ये क्वेश्चन है। जी शुक्रिया। पहली बात तो ये है जनाब कि लिखा है इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, तो हम इस दुनिया में रहते हैं, ये बात याद रखिए। बाइबल बहुत साफ तौर से तमाम सवालात के जवाबात देती है। तो इस दुनिया के हम शक्ल ना बनने से मुराद ये है कि आपको कलाम खुदा की जो हदायत हैं उनकी पैरवी करनी है, ना कि दुनिया की मानद बनना है। और अनाजील में बहुत वाज़ेह तौर से सारी बातें लिखी हैं कि जो दुनिया के सरदार हैं, जो दुनिया के रहनुमा हैं, वो क्या चाहते हैं और जो दुनियादार लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो इसके लिए बाइबल में 3 तरह के लोगों का बयान किया गया है, रूहानी हैं, जिस्मानी हैं और नफसानी हैं। तो और ये तीनों तरह के लोग चर्च के मेंबर हो सकते हैं, रूहानी, दुनियावी और नफसानी। अब फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर कोई मसीही है और वो ये कहता है कि वो मसीह का पैरोकार है और वो बातें जो यीशु अल मसीह के कलाम में लिखी हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, तो फिर ज़रूर है कि वो रजू करे कलाम की तरफ और कोशिश करे कि वो बातें जो कलाम की हैं वही उनकी ज़िंदगी में से नज़र आएँ। और अगर वो बातें उनकी ज़िंदगी में से नज़र नहीं आती तो कलाम बहुत वाज़ेह उन लोगों के बारे में भी तालीम देता है। तो ये बहुत अहम है कि हम दुनिया की मानद अगर बनेंगे तो फिर अमाल हमारे दुनिया के लोगों की तरह होंगे, चाहे चर्च में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो। लेकिन अगर हम खुदा ताला के साथ दुरुस्त रिश्ते में बंध चुके हैं तो फिर बातदरीज हम बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और कलाम की रोशनी में, कलाम के रंग में हमारी ज़िंदगियां रंगती चली जाएंगी। तो नुमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। इस पर जो प्रोग्राम है वो 26 तारीख को होगा। तो मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, ये जो आपने लीडर्स की बात की है, हकीकी रहनुमाओं की पहचान, खुदाई रहनुमाओं की पहचान 26 अगस्त को बराह रास्त शो होगा। तो आप पूरी दुनिया में ज़रूर कॉल कर सकते हैं। जी भाई करमजीत, आपके साथ जारी रखेंगे बात को। हाँ जी। यीशु मसीह तक आने का सफ़र, आपने कहा एक दास को मैंने जब 3 महीने के बाद आपको होश आया तो आपने एक मसीह के खादिम को देखा, तो क्या हुआ? जी भाई करम। जब वो मेरे हेलो, अभी जो आप बातें सुन रहे हैं, यूहन्ना जब अपने खतूत में लिखता है तो वो ये कहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है कि यीशु अल मसीह जब किसी ज़िंदगी में आ जाते हैं, ईसा मसीह जब किसी ज़िंदगी में आते हैं तो वो लोग फिर अपनी गवाही जो उनके साथ मुलाकात हुई है या जो बरकत उनसे मिली है या उस ज़िंदगी में जो कुछ हुज़ूरुल मसीह ने अपनी कुदरत से किया है वो दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं। तो यही गवाही जो इस वक्त आप सुन रहे हैं कि हुज़ूरुल मसीह ने आज के दौर में, जिस दौर में हम जिंदा हैं, क्योंकि हमने अबरानियों के ख़त में ये पढ़ा कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। तो आइए सुनते हैं करमजीत की ज़ुबानी कि वो जो आज यकसा हैं फिर कैसे उनकी ज़िंदगी में आए। जी करम भाई, बात जारी रखिए। के साथ छोटे छोटे 5-6 बच्चे भी थे जो लिए हुए थे। वो हर एक बेड के ऊपर पूछ रहे थे कि क्या आपके पास ये बुक है? तो जिनके पास थी वो बोलते थे हैं,
اور جن کے پاس نہیں تھی وہ نہیں لیتے تھے، تو ان کو بک دے دیتے تھے. کیا میری آواز آ رہی ہے جی آپ کے پاس؟ جی آ رہی ہے آواز، جاری رکھیے ہاں. آپ. اس کے بعد میں تو بولتا بھی نہیں تھا، اور میرے پاس بھی ایک چھوٹا بچہ آیا اور آ کے مجھے وہ بک دکھایا کہ یہ آپ کے پاس ہے، بک ہے. تو میں نے سر ہلایا کہ نہیں، میرے پاس یہ بک نہیں ہے. تو بولے یہ لے لو. تو میں نے اس کو اپنی میرے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، میرے سارا پلستر تھا شریر کے اوپر، کیونکہ یہ میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی. ہم، تو یہاں تک میرے پلستر لگا تھا. میں نے اس کو ایسے اشارہ کیا کہ میری جیب میں میرے تو کپڑے بھی نہیں پہنے، کہ نہ میرے پاس پیسہ ہے تیرے کو اس بک کے لیے دینے کے لیے. ہم، تو اس نے میری بات کو نہیں سمجھا. تو اس نے اپنے سے بڑے ایک لڑکے کو بلایا کہ یہ پیشنٹ سنو کیا کہہ رہا ہے. ہم، تو وہ بھائی آئے. ہاں بھائی آپ کے پاس یہ بک ہے. تو پھر میں نے سر ہلایا اور کہا نہیں ہے، ہم، مگر بولا نہیں تھا، سر ہلا کے اس کو جواب دیا. تو بولے یہ آپ کے لیے ہے، اسے پڑھنا اور پربھو آپ کو چنگا کریں گے. ہم، تو پھر اس کو میں نے کہا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم، تو بولے یہ فری میں ہے. تو میں نے ان کو بولا تو پھر ادھر رکھ دو. ہم. ان کو اشارہ کیا کہ یہاں پہ رکھ دو. جی. تو اس کے بعد جو وہاں پہ خدا کے سیوک آئے تھے، انہوں نے کہا پربھو یسوع مسیح اس جگت کے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور پھر زندہ ہو گیا. ہم، تو میں نے کہا پھر کیا اتنی بڑی کیا بات ہے کہ اگر وہ جگت کے لیے مارا گیا. ہم، میرے گرو کے 4 بچے مارے گئے، ماتا پتا مارا گیا، خود اپنے آپ انہوں نے جنگ میں اتنی لڑائی لڑی، پورے کا پورا شرونش بار دیا، پھر کیا ہوا یہ ایک انسان مر گیا. ہم، تو میرے من میں یہ باتیں اٹھ رہی تھی اور شیطان مجھے بڑکا رہا تھا کہ میں یہ باتیں نہ سن پاؤں. مگر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح مارا گیا، گاڑا گیا، اس کے بعد زندہ ہو گیا، تو ایک دم مجھے آتما نے ٹچ کیا. جو میرے گرو ہیں وہ ختم ہو گئے، مارے گئے، اس کے بعد وہ زندہ نہیں ہوئے. ان کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گرو گرنتھی آج سے آپ کا گرو ہے. تو یہ پربھو زندہ ہوا ہے. سبھی لوگ کہتے ہیں مر کے ایک دن ہم نے اوپر جانا ہے. تو ہم، وہاں پہ ایک دھرم راج جی ہیں جو ہماری زندگی کا لیکھا لیں گے. ہم. تو پھر میں نے کہا شاید یہ وہ دھرم راج جی کا بندہ ہوگا، یہ شہر والوں کا گرو ہوگا، ہمارے گاؤں میں تو ایسے گرو نہیں ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے کہا آج جو وشواس کرے گا ہم. تو پربھو اسے چنگا کر دے گا. اندھے دیکھنے لگیں گے، لنگڑے چلنے لگیں گے اور گنگے بولنے لگیں گے. ہم. یہ تینیں چیز میرے اندر تھی. اور گردن کی ناڑیں کٹی تھی، ڈاکٹر کہتے کبھی بولے گا نہیں. ہم. ایک آنکھ پہ چوٹ آئی تھی اور 3 جگہ پہ اس پہ سٹیچنگ ہوا تھا. ڈاکٹر کہتے اندھا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا. اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے ٹوٹ گئی تھی، ڈاکٹر کہتے یہ کبھی بیٹھ نہیں سکے گا. ہم. میری گھٹنے سے گٹے تک 3 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ڈاکٹر کہتے کبھی چل نہیں سکے گا. تو میں نے پرمیشور سے کہا، اس سمے میں پرمیشور کو نہیں جانتا تھا، مگر میں نے کہا اگر بابا آپ اندھوں کو دکھاتے ہیں، لنگڑوں کو چلاتے ہیں اور گنگوں کو بولنے کا سمے بلاتے ہیں، تو میری زندگی میں بھی یہ تینیں چیزیں ہیں. ہم. کیا آپ میرے لیے ایسا کوئی چمتکار کر سکتے ہیں؟ میں ایتھلیٹ تھا، 25 کلومیٹر کی میری میراتھن دوڑ تھی. ہم. کیا میں پھر سے دوڑنے والا بن سکتا ہوں؟ کیا پھر سے میں بولنے والا بن سکتا ہوں؟ کیا پھر سے میں دیکھنے والا بن سکتا ہوں؟ ہم. اگر بن سکتا ہوں تو میں آپ کے نام کو لوگوں میں جا کر کے بتاؤں گا کہ کوئی پرمیشور ہے جو اندھوں کو دکھاتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے اور گنگوں کو بلاتا ہے. تو میرے کو نہیں پتا وہ خدا کے داس کب پرارتھنا کر کے چلے گئے، ہم. اور میں اپنی آنکھیں بند کر کے پربھو کو پکار رہا تھا. اگر پربھو تو ہے، اگر پرمیشور تو ہے، تیرے نام سے اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، تو میری زندگی میں آ، ہم. میں بھی تیرے نام کو لوگوں کو بتا سکوں. ایسے کہتے کہتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گیا، اور اس نیند میں جب میری آنکھیں بند ہو گئی، آتما کے ساتھ مل گیا. ہم. تو ایک دم میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت لمبا چٹے بستر میں انسان کھڑا تھا،
اور اس کے سنہری بال تھے, سورج کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا. تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا, کیا تو سچ مچ میرا نام لوگوں میں بتائے گا؟ تو میں نے کہا, ہاں بابا جی میں ضرور بتاؤں گا. تو کہتے کھڑے ہو جاؤ بیڈ سے. میں کہا مجھے تو باندھ رکھا ہے, میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو کہتے میں نے تجھے چنگا کر دیا, تو نے مجھے پکارا ہے تو میں نے تجھے چنگا کر دیا ہے. جتنے یہ مریض پڑے ہیں وہ بتا, یہ دیکھو پربھو جی آئے ہیں, یہ بابا جی آئے ہیں, آج آپ کی ٹانگ نہیں تو وہ ٹانگ نہیں لگ جائے گی, آپ کا ہاتھ کٹا ہے تو ہاتھ نیا لگ جائے گا, آپ کے جسم میں کوئی روگ ہے وہ روگ چلا جائے گا. تو میرے کو انہوں نے جب بستر سے اٹھایا, میں ایک بیڈ سے لے کر کے 29 بیڈ کے اوپر گیا, اور جن میں 16 نمبر بیڈ میرا تھا. اس وارڈ میں 30 بیڈ لگے ہوئے تھے. 30 بیڈوں کے اوپر پرمیشور مجھے سنگ سنگ لے کر گئے, اور میں اس کے بارے میں, پرمیشور کے بارے میں بتا رہا تھا. دیکھو جی آج بابا جی آئے ہیں, انہوں نے مجھے چنگا کر دیا, جی آپ کو بھی بولتے ہیں چنگے ہو جاؤ گے. آپ بھی وشواس کر کے پربھو کو, واہی گرو کو پکاریں, پرمیشور کو پکاریں, جی آپ کو چنگا کریں گے. مگر میرا وچن, میری آواز کو کوئی نہیں سنتا. وہ مجھے کہتے ہیں جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. ہر ایک بیڈ پہ گیا, میری آواز کو کس نے نہیں سنا. اس کے بعد مجھے کہنے لگے, یہ لڑکیاں جو بیٹھی ہیں 4, ان کو جا کے بولو کہ مجھے چھٹی دے دو, میں چنگا ہو گیا. تو اس سمے میں ان لڑکیوں کے پاس گیا, سسٹر دیکھو میں چنگا ہو گیا, اب مجھے گھر جانا ہے, مجھے چھٹی دے دو. وہ کہنے لگے ہم نے آپ سے کیا کرانا ہے, جاؤ چلے جاؤ. تو اتنے میں اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا ایسے بات چلتے ہوئے, تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. میں نے اپنے ہاتھ ایسے چھاتی پہ رکھے ہوئے تھے, تو میں منہ سے کچھ بول رہا تھا. تو میں نے اس کے کہا کہ مجھے پتا نہیں میں کہاں پہ ہوں, میرے کو راستے کا نہیں پتا, مجھے راستہ بتاؤ, ایک تو یہ راستہ ہے, ایک یہ راستہ ہے. وہ میرے کو کہنے لگے کہ یہ راستہ تو واش روم کا ہے, یہ راستہ باہر کا, باہر کی طرف جائیں, دوبارہ مڑ کے آپ نے ہاسپٹل میں نہیں آنا. اگر آج کی رات آپ ہاسپٹل میں رہو گے تو پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے, آج ہی چھٹی لے کے یہاں سے چلے جاؤ. تو میں بیڈ پہ ہی تھا, تو میرے ہاتھ ایسے چھاتی کے اوپر رکھے ہوئے تھے. تو میرے بڑے بردر جو بھائی میرے ہیں وہ وہاں آئے, تو انہوں نے, میں منہ سے کچھ ایسے آواز نکال رہا تھا, تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور زور سے مجھے ہلایا کہ شاید اس کو دباؤ پڑ گیا ہے, یہ ڈر رہا ہے. تو اس نے جیسے میرے ہاتھوں کو ہلایا تو میں ایک دم, میری آنکھیں کھلی. تو میں نے بھائی کو کہا وہ کہاں گیا؟ کہتے تم بولنے لگ گئے. میں کہ میں تو چل رہا تھا, مجھے بیڈ پہ کس نے لٹا دیا؟ تو میرے بھائی ایک دم بھاگ کے ان سسٹروں کے پاس گئے, سسٹر دیکھو میرا بھائی بول رہا ہے. وہ کہتے وہ کیسے بولے گا, 3 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اس کی جو بولنے والی ناڑیں ہیں ان کو تو کیڑے بھی کھا گئے ہوں گے, وہ نہیں بول سکتے. کہتے آؤ دیکھو میرا بھائی بول رہا ہے. تو جیسے ہی وہ سسٹر ایک آئے, کہنے لگے کیا آپ بولنے لگ گئے؟ میں کہا سسٹر میں تو آپ کے پاس آ گیا تھا, تو آپ وہاں پہ 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں. کہتی آپ کو کیسے پتا ہم 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں؟ کیونکہ میرے پیچھے جو تھی دیوار تھی, اور پیچھے لڑکیاں وہ بیٹھی تھی ریسیپشن پہ, تو میرے کو وہاں سے دکھتی نہیں تھی. میری اس طرف سر تھا, اور میں بیڈ کے اوپر ایسے لیٹا ہوا تھا, اور میرے بیک سائڈ میں تھا. تو وہ ایک دم سسٹر حیران ہوئے. تو میں نے کہا آپ 4 لڑکی بیٹھی ہیں, 3 کے تو بال رکھے ہوئے ہیں, ایک لڑکی کے بال کٹے ہوئے ہیں. تو بولتے تو میرے پاس کب آیا؟ میں کہ میں آپ کے پاس گیا. کہتے آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم 4 جنے؟ تو میں کہا وہ بابا لے کر گیا تھا. کہتے اس ہاسپٹل میں کوئی بابا نہیں آتا. میں نے کہا آیا تھا ایک وائٹ کپڑوں میں, اس کے اتنے اتنے لمبے بال تھے, اس کی آنکھیں سورج کی طرح چمک رہی تھی, اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا, اور لمبی لمبی داڑھی تھی. کہتے ایسا بابا یہاں پہ کوئی نہیں آتا. مگر ہم اپنے سینئر کو بتاتے ہیں کہ آپ بولنے لگ گئے. تو انہوں نے اسی سمے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو ڈانٹا, کہا کہ وہ کیسے بولے گا, اس کی گردن کی جو بولنے والی ناڑی ہیں وہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے باہر نکالی ہیں, وہ کیسے بولے گا؟ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ جلدی آئیں, وہ پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ میرے کو بیڈ سے نیچے اتار دو, نہیں تو میں یہ سارے بندھن توڑ دوں گا. وہ ہماری بس کی بات نہیں کہ ہم اس کو اپنے بس میں کر سکیں. تو کچھ ہی سمے بعد 15-20 منٹ کے بعد ڈاکٹر آئے, سنڈے کا دن تھا. تو جیسے ڈاکٹر میرے بارڈ کی طرف میرے کمرے میں آئے,
तो जैसे डॉक्टर सामने आ रहे तो मैंने अपने हाथ को उठाया और बोला, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। तो वो डॉक्टर कहने लगे, रे तू सच्ची बोलने लग गया, कैसे बोलने लग गया, ये कैसे हो गया? भाई करम, मैंने कहा एक जहाँ ये हाँ जी। मौजज़ा यस्सु ने कर दिया, आपको शिफा दे दी। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। आपके पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं और इन 3 मिनटों में आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? 2.5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिंदा है। उसका नाम और बताइए, क्या है उसका नाम? और उसका नाम यीशु मसीह है, जो मुर्दों को जीता कर सकता है, अंधों को दिखा सकता है, लंगड़ों को चला सकता है। ये परमेश्वर कभी भी किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, जो उसे ग्रहण कर लेता है। परमेश्वर का यही प्यार है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो लोग मगर कैसे जब से पुकारें? लोग उसको कैसे पुकारें? आज आपने कैसे पुकारा था? मैंने उसे अब्बा और पिता कह के पुकारा, हे प्रभु मेरी जिंदगी में आ, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मेरी गर्दन की नाड़ें कटी हुई हैं, मैं बोल नहीं सकता, मेरी आंख फूटी है, मैं देख नहीं सकता। अगर परमेश्वर तू है तो मेरी जिंदगी में आ, मैं तेरा नाम लोगों को बताऊंगा। तो उसी समय प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे दर्शन दे करके मुझे अपने साथ खड़ा कर दिया। और आज मैं उस परमेश्वर का वचन लोगों में जाके बांटता हूं कि वो ही एक सच्चा परमेश्वर है, जो हमें गूंगों और बहरों को और लंगड़ों को चला सकता है। मेरे इस राइट साइड में गर्दन में पूरी 4 उंगलियां चली जाती हैं, इधर कोई नाड़ नहीं है, तो इस साइड मेरी एक उंगल भी नहीं जी, अंदर बहुत जाती, शुक्रिया, आप हमारे क्योंकि ये साथ परमेश्वर शरीक की हुए। है। पूरी दुनिया को आप क्या कहना चाहेंगे? यीशु मसीह को कैसे वो कबूल करें? आपके पास 30 सेकंड हैं। देखो, मैं ये कहूंगा कि अंतिम समय में हम चल रहे हैं। हमें प्रभु ने बहुत समय दिया है कि तौबा करो, बपतिस्मा लो और मुक्ति के मार्ग को पालो, क्योंकि ये पता नहीं कब परमेश्वर आ जाएगा और ऐसा ना हो कि हम उसके साथ ना मिल सकें। जब परमेश्वर आएगा तो हम उसके साथ जाने वाले बने। वही है, वही नाम है, वो जिंदगी का नाम है, उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में मार्ग है, उसके लहू में जिंदगी है। वो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, इसके सिवा और कोई दुनिया में हमें जिंदगी नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। एक पास्टर करमजीत साहब हमारे साथ थे। उन्होंने जो कुछ खुदावंद यीशु अल मसीह, ईसा अल मसीह से पाया, बड़ी सादगी से, हलीमी से, मोहब्बत से हम सब तक पहुंचा दिया है। ये सब कुछ आपके लिए भी है। आप उनको नबी मानते हैं या खुदावंद मानते हैं, ये सब कुछ आप सब के लिए भी है। जैसा मैंने पहले आप सबके सामने पढ़ा था, अबरानियों का खत 13वां बाब 8वीं आयत, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं और वो आपको बरकत देने के लिए तैयार है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं, आपका मेजबान दानियाल।